अब बात करते हैं वृंदावन की, जहां बांके बिहारी कॉरिडोर को लेकर जबरदस्त विवाद चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट की हरी झंडी मिलने के बाद यूपी के गवर्नर आनंदीबेन पटेल ने ट्रस्ट बनाने के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इससे बांके बिहारी मंदिर के पुजारी और यहां सेवा करने वाला गोस्वामी समाज नाराज हो गया है। गोस्वामी समाज बांके बिहारी कॉरिडोर बनाने के यूपी सरकार के फैसले का विरोध कर रहा है। जिन लोग के मकान और दुकानें कॉरिडोर के दायरे में आ रही हैं, वो इसके खिलाफ आवाज उठा रहे हैं, क्योंकि योगी सरकार चाहती है कि कॉरिडोर बनाने में सबकी सहमति हो, वृंदावन के लोग इसमें खुशी से शामिल हों। इसलिए आज सरकार की तरफ से सारे पक्षों से बात करने के लिए मुख्यमंत्री के सलाहकार अवनीश अवस्थी वृंदावन पहुंचे। सभी पक्षों से बात की, उन्हें सरकार के प्रोजेक्ट्स के बारे में समझाया और यह भी बताया कि जिन लोग के मकान या दुकान कॉरिडोर के रास्ते में आएंगे, उन्हें बाजार रेट से भी बेहतर मुआवजा दिया जाएगा। कॉरिडोर में दुकान भी मिलेगी और इससे उन करोड़ों भक्तों को भी बांके बिहारी के दर्शन करने में आसानी होगी, जो दुनिया भर से वृंदावन आते हैं। मीटिंग के बाद अवनीश अवस्थी ने कहा, आज अच्छी बातचीत हुई, लेकिन यह पहला कदम है, अभी और भी मीटिंग्स होंगी, उसके बाद कोई रास्ता जरूर निकल आएगा। गोस्वामियों से बहुत सौहार्दपूर्वक वार्ता हुई है। यहाँ पर बहुत सारे लोग जो इस पूरे क्षेत्र के हैं, उनसे बहुत सारी बातें हुई हैं, बहुत सारे सुझाव आए हैं। इन सुझावों को समाहित करके सबको साथ लेकर कैसे विकास का रास्ता हो और कैसे यहाँ पर जो है श्रद्धालुओं की व्यवस्था के लिए और बेहतर सुविधा हो सके और वृंदावन की व्यवस्था से पूरे विश्व में हम इसको जान सकें, इसका पूरा प्रयास अब शुरू हो रहा है। काम इस पर जल्दी होगा और जल्दी निर्णय होगा। अवनीश अवस्थी का प्रयास अच्छा है। उन्होंने कोशिश की कि मीटिंग अच्छे माहौल में हो, सबको साथ लेकर चलें, बांके बिहारी का प्रोजेक्ट पूरा करें। लेकिन मुझे पता चला कि मीटिंग में शामिल हुए गोस्वामी समाज के लोग नाराज हैं। वो कह रहे हैं कि सरकार को कॉरिडोर बनाना है तो कहीं और बना लें, वो कॉरिडोर के लिए अपनी पुश्तैनी जमीन, अपने घर, अपने मकान और अपनी दुकानें नहीं छोड़ेंगे। हालांकि अब गोस्वामियों ने एक नया तर्क दिया है। वो कह रहे हैं कि बात मकानों या दुकानों की नहीं है, वृंदावन की कुंज गलियां ही वृंदावन की शोभा हैं। इन्हीं गलियों में तो बिहारी जी की लीलाएं हुई। अगर सरकार कॉरिडोर बनाने के लिए इन गलियों को नष्ट कर देगी तो वृंदावन कहां बचेगा। आज हमने कही कि आप वृंदावन की कुंज गलियों को, वृंदावन की संस्कृति को खत्म करके कॉरिडोर बनाना क्यों चाहते हैं। आपको ये कॉरिडोर बनाना है तो जमुना किनारे बना लीजिए, कहीं और बना लीजिए। तो इस पे हमारी बात को सुनने को वो तैयार नहीं है। हमसे कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट का फैसला है। अरे सुप्रीम कोर्ट का फैसला जब है जब आप लोगों ने वहाँ पे दिया है, जब तो सुप्रीम कोर्ट ने आगे वृंदावन में थोड़ी ना बोला कि हम यहाँ पे कॉरिडोर बनाना चाहते हैं। जब श्री कृष्ण जी ने, श्री राधा जी ने कॉरिडोर बना के दिया है, वृंदावन को तीन तरफ से जमुना जी से घेरा है, तीन तरफ से घिरा हुआ है। उन तीन तरफ में अगर आप सुविधाओं को डेवलप कर दें तो सबका काम हो जाएगा। आप ये समझिए कि वृंदावन सिर्फ बांके बिहारी जी का नहीं है, यहाँ सप्त देवालय, 3 वन भी हैं, 5000 साढ़े 5000 मंदिर हैं। आज वृंदावन का आप कॉरिडोर बना दोगे, कल सारे देवालयों का कॉरिडोर बनाओगे, क्या पूरे वृंदावन को उजाड़ दोगे आप? मेरी दुकान भी जा रही है, मेरा घर भी जा रहा है, और मेरे माँ, मेरे पिता, मेरे दादा दादी, मेरे पूर्वजों की पूरे सारी चीज़ों को तोड़ने की बात हो रही है आज, और मेरी भावना पे ठेस पहुंच रही है। हमारी बात को सुनना नहीं चाहते हैं तो कॉरिडोर आप बना सकते हैं। अगर हमारी बात को सुनेंगे, हमारी भावनाओं को सुनेंगे, तब आप मीटिंग रखिए। जो लोग बांके बिहारी कॉरिडोर का विरोध कर रहे हैं, उनका असली डर भी मैं आपको बता देता हूं। असल में बांके बिहारी मंदिर की देखरेख गोस्वामी समाज के लोग करते हैं। मंदिर की पूजा और सेवा के दिन परिवारों में बटे हुए हैं। मंदिर के आसपास की ज्यादातर दुकानें भी इन्हीं लोगों की हैं। पीढ़ियों से इन परिवारों की कमाई का जरिया बांके बिहारी जी का यही मंदिर है। अब सरकार ने बांके बिहारी ट्रस्ट बनाने का फैसला किया है। वृंदावन में भीड़ के कारण भक्तों को होने वाली दिक्कतों को देखते हुए सरकार ने बांके बिहारी मंदिर के आसपास कॉरिडोर बनाने का फैसला किया है। करीब 2.5 किलोमीटर के इलाके में कॉरिडोर बनेगा। इससे गलियों में बने मकान और दुकानें हटेंगी। इससे गोस्वामियों की दुकानदारी पर असर पड़ेगा। ट्रस्ट बनने से मंदिर पर उनका कब्जा खत्म हो जाएगा।
बस इसी बात का डर गोस्वामियों को है और इसीलिए इसका विरोध हो रहा है। और गोस्वामियों ने वृंदावन की पौराणिकता और धर्म का हवाला देना शुरू कर दिया है। आप मेरे पीछे अभी देखेंगे पुलिस वाले हाथ पर हाथ रखकर खड़े हुए हैं। उसके बाद कुछ पुलिस वाले वीआईपी में लोगों को लाके दर्शन करा रहे हैं। क्या इनके लिए वीआईपी महत्व रखता है या आम जनता महत्व रखती है? आप मंदिर के अंदर हमारे आप टोकन सिस्टम लगाइए, आप क्यों बनवाइए, आप वो तो नहीं बना रहे। आप जो चीजें उनको तोड़ना चाहते हैं, प्राचीनता को तोड़कर आप आधुनिकरण करने में लगे। आधुनिकरण चलता नहीं है। हमारे मंदिर के कारण इतने लोगों की रोजी रोटी छिन रही है, हमारा वो विरोध है। कॉरिडोर का विरोध तो है ही है, साथ ही साथ जिस तरीके से ये अधिग्रहण किया जा रहा है मंदिर का, ये विरोध अलग है। जिस तरीके से ये एक्ट बनाया गया, इसमें हमारे संवैधानिक अधिकार और हमारे पुश्तैनी अधिकार दोनों का सर्वनाश कर दिया गया है। किसी बाहर के व्यक्ति को यहाँ की परंपराओं के बारे में, ठाकुर जी से लाड़ के बारे में क्या पता। इस वजह से हम इस एक्ट का पुरजोर तरीके से विरोध कर रहे हैं। वृंदावन, कुंजन, करीलन, कछारन को, कालिंदी, कूल और कदम्बन की डारन को अगर आप कालिंदी को कोई पिकनिक स्पॉट बना देंगे, वहाँ पे लोग बैठेंगे टेबलों पे और अपना चाय पानी किया करेंगे, तो उस कालिंदी का स्वरूप नष्ट हो जाएगा। वृंदावन है ही 2.25 किलोमीटर में कुल। आप 2.25 किलोमीटर में से वृंदावन, आप जब बिहारी जी का कॉरिडोर बनाएंगे, आप इस पे विचार करिए। लगा हुआ राधा वल्लभ जी का मंदिर है, वहाँ भीड़ होगी, फिर आपको राधा वल्लभ जी के घेरे से परेशानी होगी। फिर आप जाइए किशोर वन लगा हुआ है, आपको वहाँ से परेशानी होगी। फिर आपको निधवन में लोई बाजार से परेशानी होगी। फिर आपको राधा रमण जी से परेशानी होगी। तो वृंदावन बचेगा कहाँ? यमुना किनारे ये सारे के सारे एक सीरीज में मंदिर बसे हुए हैं। जब भीड़ आएगी तो दूसरी जगह भी जाएगी। तो वृंदावन के विनाश का यह प्रथम चरण है। तो पौराणिक व्यवस्थाएं खत्म हो जाएंगी, हमारे पास कुछ भी नहीं बचेगा प्राचीनता बताने के लिए। हालांकि जो भी बांके बिहारी मंदिर में भीड़ देखता है, उसे लगता है यहाँ वाकई में कॉरिडोर बनना चाहिए। अब गोस्वामी समाज ने मथुरा की सांसद हेमा मालिनी का विरोध भी शुरू कर दिया है, क्योंकि हेमा मालिनी ने यह कह दिया था कि बांके बिहारी के मंदिर में इतनी ज़्यादा भीड़ होती है कि हमेशा दुर्घटना की आशंका बनी रहती है। गोस्वामियों का मंदिर पर कब्जा है, इसीलिए वो बांके बिहारी के दर्शन करने नहीं जाती। क्योंकि आज हेमा मालिनी ने फिर गोस्वामी से अपील की कि वो कॉरिडोर का विरोध न करें। अगर कॉरिडोर बना तो श्रद्धालुओं को भी सुविधा होगी, वृंदावन के लोगों को इसका फायदा मिलेगा। इसलिए विपक्षी पार्टियों के नेताओं के भड़काने में ना आए। जैसे दिन ब दिन भीड़ बढ़ती है बांके बिहारी जी को देखने के लिए, और देख नहीं पाते हैं। ये जो कॉरिडोर बनेगा तो बहुत फायदा होगा सारे दुकान वालों को, जो घर बना के बैठे हैं, जो रेंट में बैठे हैं, उन लोगों को भी सबका फायदा होने वाला है। वो समझ नहीं पा रहे हैं। सबको कोई ना कोई भड़काते हैं कि आपको कुछ नहीं मिलेगा, सब खत्म हो गया, आपको भगा देंगे यहाँ से। ऐसा सब बोलना गलत बात है। ऐसा थोड़ी हमारे योगी जी करेंगे। तो ये कॉरिडोर से सबका फायदा होगा, इंक्लूडिंग द गोस्वामी जो मंदिर का देखभाल करते हैं, मंदिर में जो पूजा पाठ करते हैं। अभी फाइनली ये हो रहा है, इसको होने दीजिए। होने के बाद आप सब लोग बोलेंगे कि हेमा मालिनी ने जो कहा है वो सही है। इसको स्टॉप मत करो। इसको कोई ना कोई अपना राजनीति करते हैं एंड उनका पॉलिटिकल माइलेज लेने के लिए कोई दूसरे विपक्ष के लोग गड़बड़ करते हैं। उनका बात मत मानिए। बांके बिहारी कॉरिडोर बनाने की जरूरत क्यों है, इसे समझ लेते हैं। योगी सरकार का प्लान क्या है, इसको भी समझने की जरूरत है। असल में बांके बिहारी मंदिर में हर महीने 10 लाख श्रद्धालु पहुंचते हैं। त्योहार और छुट्टियों में तो ये फिगर्स और भी बढ़ जाती है। मंदिर के आसपास की गलियां सकरी हैं। भक्तों को मंदिर तक पहुंचने में भारी परेशानी होती है। मंदिर के आंगन में लोग एक दूसरे पर गिरते हैं। कई बार दुर्घटनाएं हुई हैं, लोगों की जान गई है। इसीलिए योगी आदित्यनाथ ने गलियों को चौड़ा करने, मंदिर के आसपास के इलाके को डेवलप करने का प्लान बनाया है। कॉरिडोर को यमुना के घाटों से जोड़ा जाएगा। यमुना पर एक सिग्नेचर ब्रिज बनेगा। रिवर फ्रंट का डेवलपमेंट होगा। इसके अलावा पार्किंग एरिया और दूसरी जन सुविधाओं का निर्माण किया जाएगा। बांके बिहारी मंदिर आने वाले श्रद्धालुओं का कहना है कि कॉरिडोर बनना बहुत जरूरी है। अभी मंदिर में दर्शन करना किसी
जंग लड़ने से कम नहीं है। अगर कॉरिडोर बना तो बांके बिहारी के दर्शन आसानी से हो पाएंगे, वृंदावन आने वाले भक्तों की संख्या और बढ़ेगी और वृंदावन की सुंदरता में भी इजाफा होगा। दूर दूर से मतलब विदेशों से भी यहाँ पे लोग आते हैं। थोड़ा सा क्या है, थोड़ा वाइड गलियाँ वगैरह हो जाए, थोड़ा साफ सफाई हो जाए तो थोड़ा सा बेटर इम्पैक्ट जाएगा। ये थोड़ा डेवलपमेंट करना चाहिए क्योंकि थोड़ा सा गंदा है। टू बी ऑनेस्ट, मैं जैसे बाहर से आई हूँ, गलियाँ बहुत छोटी है, थोड़ा प्रॉब्लम होता है, तो उस चीज़ में डेवलपमेंट होगा। बहुत ज़्यादा नीड है सर कॉरिडोर के, बहुत ज़्यादा है। हाँ, क्यों सर इतनी भीड़ है ना, कंट्रोल नहीं हो पा रही है। बच्चों को अगर लेके आओ तो बहुत समस्या है। मुझे लग रहा है बनना चाहिए क्योंकि यहाँ भीड़ भाड़ वाला एरिया है और यहाँ से आदमी आराम से दर्शन भी नहीं कर पाता है। कई लोग जो भक्तजन बहुत दूर दूर से आते हैं उनको कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, तो उस वजह से तो बनना ही चाहिए। सच्चाई ये है कि आज जो पब्लिक को फेस करना पड़ रहा है इतनी भीड़ के अंदर और भगवान जी के 1 सेकंड सिर्फ दर्शन हो रहे हैं, तो कुछ तो चेंजेस लाना चाहिए जिससे हम अपने भगवान के दर्शन कर सके। इस वक्त तो वहाँ 1 सेकंड खड़ा होना दुर्लभ है। बांके बिहारी के भक्तों की बात बिल्कुल सही है। बिहारी जी के मंदिर में रोज हजारों लोग आते हैं और वहां जगह बहुत कम है। कुछ महीने पहले मुझे भी बांके बिहारी के मंदिर में जाने का सौभाग्य मिला था। मंदिर में जबरदस्त भीड़ थी, पांव रखने की जगह नहीं थी, लोगों ने मुझे घेर भी लिया था। पुजारियों ने आगे आकर मदद की, बहुत अच्छे से बांके बिहारी के दर्शन करवाए, प्रसाद भी दिया। लेकिन वहां से वापस आना भी उतना ही मुश्किल हो गया। गलियों में लोग समझा रहे थे कि बंदरों से कैसे बचना है, किसी ने समझाया कि जेब कतरों से कैसे सावधान रहने की जरूरत है। उसी समय मन में सवाल आया था कि इस मंदिर का कायाकल्प क्यों नहीं हुआ। तब पता चला था कि सारा काम कोर्ट केस की वजह से रुका हुआ है। और जिस दिन यह खबर आई कि अब सुप्रीम कोर्ट ने परमिशन दे दी है, तो मुझे लगा था कि काशी विश्वनाथ की तरह बांके बिहारी मंदिर का भी पुनर्निर्माण होना चाहिए, इसे भी भव्य बनाना चाहिए। काशी विश्वनाथ का मंदिर भी इसी तरह सकरी गलियों में था। वहां भी आने जाने में श्रद्धालुओं को परेशानी होती थी। वहां भी कुछ घरों को एक्वायर करना पड़ा, दुकानों को हटाना पड़ा, तब जाकर भोलेनाथ के मंदिर के कॉरिडोर की परिकल्पना साकार हुई। जहां तक बांके बिहारी मंदिर का सवाल है, हो सकता है कुछ लोगों को परेशानी हो। आज कुछ लोगों को ये लगे कि उनके हाथ से बांके बिहारी मंदिर चला जाएगा, लेकिन बांके बिहारी न तो किसी परिवार के हैं न किसी सरकार के हैं। वो तो अपने भक्तों के हैं और उन्हें मानने वाले पूरी दुनिया में हैं। इसलिए इस मंदिर का उद्धार होना ही चाहिए। इससे आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ेगी और पूरे इलाके का विकास होगा। वैसे भी बांके बिहारी की इच्छा के बगैर कुछ नहीं होता। इसलिए जो गोस्वामी कॉरिडोर का विरोध कर रहे हैं, उन्हें भी सोचना चाहिए बिहारी जी जो करेंगे अच्छा करेंगे।